हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल तपस्वी। प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर कैसे दर्ज करवाएं? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बारे में बताया गया है। पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी की ड्यूटी होती है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति या उसका कोई संबंधी, रिश्तेदार अथवा पीड़ित व्यक्ति का कोई मित्र या कोई जागरूक नागरिक किसी अपराध की सूचना लिखित या मौखिक रूप में देता है तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उस सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में अर्थात एफआईआर के रूप में दर्ज करे और आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं लिख सकता तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के किसी भाग को हाईलाइट नहीं कर सकता। प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी पर पुलिस स्टेशन की मोहर और पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। पुलिस अधिकारी थाने के रजिस्टर में दर्ज करेगा कि सूचना की कॉपी फरियादी को निःशुल्क दे दी गई है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट समय पर दर्ज नहीं कराई गई है तो उसका कारण पुलिस को बताना होगा। थानाधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करता है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस बाबत सूचना दी जा सकती है। तथा एक अन्य विकल्प यह भी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 उपधारा 3 में अदालत के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत आदेश प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अनपढ़ व्यक्ति भी दर्ज करा सकता है। यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट मौखिक रूप से दर्ज करवा रहा है तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उसे दर्ज करे। प्रथम सूचना रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति शिक्षित है या अशिक्षित, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके समक्ष एफआईआर पढ़कर सुनानी होगी। उसके तत्काल पश्चात फरियादी को उसकी एक प्रतिलिपि निःशुल्क अदा की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता है। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को सभी संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि उस अपराध की सूचना संबंधित पुलिस थाने में दी जाए। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि अपराधी व्यक्ति की सूचना दी जाए एवं सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि एफआईआर लिखवाने की समस्त जानकारी फरियादी व्यक्ति को कई बार नहीं होती है। एफआईआर लिखवाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? सबसे पहले जिस पुलिस थाने में आप प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं उस संबंधित पुलिस थाने का नाम लिखें। जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उस व्यक्ति का पूरा नाम, पिता का नाम और स्पष्ट पता लिखें। यदि कई सारे पीड़ित व्यक्ति हैं तो सभी का नाम सूचना रिपोर्ट में लिखा जाना आवश्यक है। घटना की तारीख, स्थान एवं समय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। घटनास्थल की पूरी जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए जाने की आवश्यकता है। अपराध करने वाले व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्ति की पूरी जानकारी जहां तक फरियादी की जानकारी में है दिया जाना आवश्यक है। यदि अभियुक्त व्यक्ति की पूरी जानकारी जहां तक फरियादी की जानकारी में है नहीं दी जाती है तो इससे अनुसंधान पर फर्क पड़ता है और उचित अनुसंधान नहीं हो पाता है। यदि अपराध किसी समूह द्वारा किया गया है या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया है तो जहाँ तक ज्ञात हो सके उनकी जानकारी दिया जाना आवश्यक है। यदि मौका वारदात पर कोई गवाह उपस्थित हो तो उसकी जानकारी भी पुलिस को दिया जाना आवश्यक है। पीड़ित व्यक्तियों को किस प्रकार की चोट आई या किस प्रकार का नुकसान कारित हुआ इसकी जानकारी तथा अपराध करने में किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ इसकी जानकारी भी पुलिस अधिकारी को दिया जाना आवश्यक है। स्पष्ट है कि फरियादी को जितनी जानकारी अभियुक्त के बारे में और अपराध के बारे में है उतनी जानकारी पुलिस अधिकारी को दिया जाना जरूरी होगा ताकि उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। केवल संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज की जाती है। थैंक्स। अगले वीडियो में नए कानूनी विषय पर चर्चा के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।